हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग। दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पोइम को शुरू करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जॉन डन, जिनका कि टाइम पीरियड 1572 से 1631 के बीच में था, वो एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पॉइट, एक लॉयर और एक क्लैरिक थे। क्लैरिक यानी कि पुजारी थे। ये जो पोइम है 1633 में रिटन की गई और 1633 में ही पब्लिश करवाई गई। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में ये पोइम पब्लिश करवाई गई। इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी डी डी डी, और इसकी जो थीम है वो सैटायरिकल सीनिकल थीम है। इस पोइम में 3 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं, यानी कि टोटल 27 लाइन्स हैं। तो आइए दोस्तों, इस पोइम को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें पोइट किसी व्यक्ति को 7 इम्पॉसिबल टास्क करने को कहते हैं। वो 7 इम्पॉसिबल टास्क क्या हैं वो अपने देखते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ कर लाओ। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रक रूट, जाओ और मैंड्रक रूट से बच्चा पैदा करके दिखाओ। दोस्तों, मैंड्रक रूट जो है वो एक इंसान की तरह दिखने वाली जड़ होती है, यानी इंसान की जो टांगे हैं उसकी तरह उसका आकार होता है, यानी वो जड़ इस प्रकार से होती है। तो ये कार्य भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक जड़ से बच्चा कैसे पैदा किया जा सकता है, ये तो असंभव है। फिर है टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, चलो ये बताओ कि बीता हुआ समय कहाँ चला गया। ये तो किसी को नहीं पता भी बीता हुआ समय कहाँ चला गया, तो ये भी एक असंभव टास्क है, यानी इम्पॉसिबल टास्क है। उसके बाद है और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, जो डेविल्स होते हैं उनके पैरों को बीच में से किसने चीरा या किसने काटा। यानी कि हमारे यहाँ मान्यता है कि जो डेविल्स होते हैं उनके पैर पीछे की ओर होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर जो डेविल्स हैं उसके पैर बीच में से कटे हुए होते हैं। उसके बाद है टीच मी हियर मरमेड्स सिंगिंग, चलो ये बताओ कि जो जलपरियाँ होती हैं उसके गानों को कैसे सुना जाए। अब जलपरियाँ तो काल्पनिक है, यानी उनके गानों को हम कैसे सुन सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। फिर है और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंकिंग, चलो ये बताओ कि जो ईर्ष्या है यानी द्वेष है उससे किस प्रकार से बचा जाए। तो भाई सभी इसका हल ढूंढ रहे हैं, किसी को नहीं पता भी ईर्ष्या से कैसे बचा जाए। फिर है एंड फाइंड व्हाट वाइन सर्व टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, यानी वाइन का मतलब है मोड़। फिर कोई ऐसा मोड़ बताओ, यानी कि कोई ऐसा मोड़ ढूंढो जहां एक ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिले, यानी कोई ऐसा मोड़ ढूंढो जो एक ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करे। तो भाई ऐसा कोई मोड़ तो है नहीं जो एक व्यक्ति को, यानी एक ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करे। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क थे जो कि शुरू वाली स्टेंजा में बताए गए थे। फिर उसके बाद है इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, यदि तुम्हारा जन्म अजीब दृश्य देखने के लिए हुआ है, यानी तुम अगर अजीब दृश्य देखने के लिए पैदा हुए हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, यानी ऐसी वस्तुएं जो है ही नहीं, यानी जो दिखाई ना दे, ऐसी चीज़ों को, ऐसे दृश्यों को देखने के लिए अगर तुम्हारा जन्म हुआ है। राइट 10,000 डेज एंड नाइट, तो जाओ पहले 10,000 दिनों और रातों तक, यानी कि सफ़र करो, सवारी करो, यानी पहले 10,000 दिन और रातों तक राइड करो अगर तुम इन चीज़ों को देखना चाहते हो, यानी इन इनविजिबल थिंग्स को देखना चाहते हो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक कि तुम्हारे जो बाल हैं वो स्नो की तरह, यानी बर्फ़ की तरह सफ़ेद ना हो जाएं। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, और जब तुम लौट कर के आओगे तब मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फेल हैपन, जो भी तुमने जितने भी स्ट्रेंज यानी कि जितने भी अद्भुत दृश्यों को देखा उन सभी के बारे में मुझे बताना। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, और मैं कसम खाता हूँ कि कोई भी कहीं पर भी कोई तुम्हें ऐसी महिला नहीं मिली होगी जो कि ट्रू भी हो और फेयर भी हो, यानी जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो। यानी कवि इसमें यह कह रहा है कि अगर तुम अजीब दृश्यों को देखने के लिए पैदा हुए हो तो जाओ 10,000 दिनों और रातों तक सफ़र करो, और तब तक सफ़र करो जब तक कि तुम्हारे बाल सनों की तरह वाइट ना हो जाएं, और जब तुम लौट कर के आओगे तो मुझे उन सभी दृश्यों के बारे में बताना जो तुम्हारे साथ घटित हुए। मैं कसम खा करके कहता हूँ कि तब भी, यानी इतने दिनों के बाद भी तुम्हें कोई ऐसी महिला नहीं मिली होगी
जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो, यानी जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो। इफ़ दाउ फाइंडस्ट वन लेट मी नो, मान लो अगर तुम्हें एक आदि महिला मिल भी जाती है तो मुझे बताना। सच ए पिलग्रिम वर स्वीट, ये तो तुम्हारे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान हो जाएगा। यानी कि अगर तुम इतने दिनों तक यानी यात्रा करते हो, राइड करते हो, और तब अगर तुम्हें एक महिला ऐसी मिल जाती है जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो, तो ये तो तुम्हारे लिए एक पिलग्रिमेज यानी कि एक तीर्थ यात्रा के समान हो जाएगा। इसके बाद है येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, अगर तुम्हें ऐसी महिला मिल भी गई तो तुम मुझे बताओगे भी, तब भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यानी कि अगर तुम्हें ऐसी कोई महिला मिल जाती है और तुम मुझे बताओगे भी, तब भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, अगर वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में भी होगी तो भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दाउ शी वर ट्रू वैन यू मेट हर, क्योंकि जब तक तुम उससे मिले हुए होगे तब तक तो वह ट्रू और फेयर रहेगी, यानी सच्ची रहेगी और सुंदर रहेगी, यानी वफादार होगी और सुंदर रहेगी। एट लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और अंत में जब तुम मुझे पत्र लिखोगे और बताओगे कि हाँ मुझे ऐसी कोई महिला मिल गई है जो ट्रू भी है और फेयर भी है। येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम और टू और थ्री, लेकिन जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक वो महिला बेवफा हो चुकी होगी, यानी उसने अपने 2 या 3 दोस्त बना लिए होंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो इस पोएम में महिलाओं पर सटायर किया गया है कि जिस प्रकार से 7 इम्पॉसिबल टास्क थे उनको करना इम्पॉसिबल है, उसी प्रकार से इस दुनिया में एक ऐसी महिला को ढूंढना इम्पॉसिबल है जो कि ट्रू भी हो और फेयर भी हो। तो कोई भी महिला ज़्यादा समय तक वफ़ादार नहीं रह सकती, कुछ समय के बाद वो बेवफ़ा हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।